कहते हैं कुछ आदतें या कुछ काम हमें टाइम पर कर लेने चाहिए वरना देर हो जाती है। तो आज मैं बात करती हूँ इसी बारे में। तो मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त प्रीत गनगस। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है, मेरे पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी। उसके बाद बेटे के जाने की हो गई है मेरी तैयारी शुरू। तो फरमाइश है चीले बनेंगे बेसन के। तो देखते हैं कैसे-कैसे मैं बनाती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ। मैंने सारी वेजिटेबल इसमें कस के डालूँगी और पता है इसी स उससे खा भी लेते हैं बच्चे, वरना मेरा बेटा ना बहुत नकनकाता है, हर चीज़ खाने में। ग्रीन वेजिटेबल तो ख़ासकर, साग उसे पसंद नहीं है, उसे मेथी पराठा पसंद नहीं है और मतलब घुमा-फिरा के, बहाना करके या ऐसे ही तोड़-मड़ोड़ के मुझे खिलाना पड़ता है उसे। तो सारे वेजिटेबल मैं कद्दूकस कर रही हूँ। यहाँ चीला फिलिंग वाला नहीं बना रही हूँ मैं, उसमें अंदर कुछ नहीं भरना है। जो भी है बैटर में ही डालूँगी और बैटर इतना स्मूथ बनाना है, मतलब दिखाऊँगी मैं आपको आगे, मेरे साथ बने रहिए। तो बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कुछ काम और कुछ आदतें अगर हम टाइम पर नहीं बदलते हैं अपने आप को, तो हमें जीवन भर उसका खामियाज़ा भुगतना पड़ता है। तो वो आदतें क्या है? तो गाइज़ होता है ना, मेरी भी आदत है और कितनी बहनों की आदत होगी कि हम भी, जैसे अब हम मैं अपने बच्चे को कह रही हूँ कि खाने में बहुत नकनकाता है। तो यही सब आदतें हम में भी थी बचपन। अपना याद करो तो शायद कोई ना कोई बात ऐसी आ ही जाएगी कि हम भी नकनकाते थे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो ये आदत जो है ना, इस उम्र में आके जब अब 35 के पार हो गई हूँ मैं, तो बहुत ज़्यादा दुःख देने लगी है। तो कई दिन से पता है क्या हो रहा है, मेरे में ना बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो इस पेन की वज़ह से एक घुटने में तो इतना दर्द है गाइस कि मतलब बैठने-उठने से भी मैं परेशान हो रही हूँ और यहाँ पीछे कमर में। तो ये क्यों है कि कभी मेरी मम्मी ने भी मुझे मतलब लड्डू बनाती थी गोंद के, मम्मी के टाइम पे, मायके में। तो वहाँ भी मैं बहुत कम खाती थी, बहुत कम। और दूध दूध तो ये लगा लो, अगर डाँट-डपट के मम्मी ने कभी दिया भी ना, तो वो दाँतों से छान के पीना था मुझे, मलाई नहीं जानी चाहिए। डर की वज़ह से पी तो लेते, पर मलाई नहीं जानी चाहिए। तो इस चीज़ का जो इफ़ेक्ट है ना, वो शादी के बाद भी, फिर ये मेरा बेटा हुआ, उसमें भी मैंने दूध कम ही पिया है। और मीठा मुझे पहले से ही पसंद नहीं था, मीठा नहीं पसंद था मुझे। तो अब जो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उम्र बढ़ रही है और ठंड में कुछ ज़्यादा, अब जैसे-जैसे ठंड बढ़ेगी, ऐसे-ऐसे दर्द बढ़ेगा। तो कुछ आदतें हमें बदलनी चाहिए। तो अब जो हमारी बातें सुन रहे होंगे ना, जैसे कोई गर्ल है या शादी होने वाली है या शादी के बाद, तो सभी याद रखो कि खाओ पियो और मस्त रहो एकदम। शरीर है तो सब कुछ अच्छा है। अगर हमारी बॉडी ठीक है ना, तो हमें दुनिया भी वैसी ही लगेगी, ठीक है? अगर हम खुद बीमार हैं और हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है बीमारी से, है ना? यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, होता है ना? और ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में सभी की फैमिली में सपोर्ट करने वाले हों या साथ काम करने वाले हों। अब क्या है, पहले हस्बैंड चले गए, फिर बेटा स्कूल चला जाएगा। यहाँ जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ बस हम 3 ही लोग रहते हैं और बची मैं अकेली। अगर मुझे दर्द भी है तो मैं खुद ही बैठ के उसे वहाँ से दबाऊँगी, कोई नहीं है घर में। तो इसीलिए कहती हूँ कि अपना-अपना ध्यान रखो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ना खाने वाली आदत है ना, तो खाना शुरू कर दो आज से ही। अगर मेरी कोई ये वीडियो देख रहा है, तो भई खाओ पियो, खूब अच्छा खाओ और मस्त रहो, शरीर दुरुस्त रहेगा बिल्कुल। और शरीर ठीक है तो सब साथ हैं और सब अच्छा है। पूरी दुनिया अच्छी लगेगी अगर शरीर ठीक है तो। तो यहाँ मैंने बेटे को चीला बना के भी दे दिया और ये बाद में जो काम का जो घमासान है ना, वो मैंने थोड़ा सँभाल लिया है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि जाने वाले जब चले जाते हैं ना, तो उसके बाद जो काम का घमासान कहते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये तो ट्रेलर था अभी काम का,
और पार्टी तो बाद में शुरू होती है। कहाँ क्या बिखरा पड़ा है, कितने बर्तन भरे पड़े हैं, ये ही नहीं पता। और पता है सुबह 5:30 बजे तो मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं, उससे पहले पहले मुझे उनका लंच बना के देना होता है। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें मैं अपना थोड़ा यूट्यूब का भी काम करती हूँ, थोड़ा घर का जैसे बाहर की साफ़ सफाई है ऊपरी करती हूँ थोड़ी थोड़ी, जैसे सुबह के कहते हैं ना, सुबह को कर देनी चाहिए जो ज़रूरी काम है। पानी लगाती हूँ और गर्म होने को अपना और अपने बेटे का। उसके बाद अगर ये कुछ ऐसा बना है जो इसके पापा ले गए और ये भी ले जाएगा साथ में, तो काम मेरा आसान हो जाता, बन जाता है। और जब इसकी नई फरमाइश हो जाती है तो फिर मैं उसे जुट जाती हूँ बनाने में। उसके बाद जो काम होता है बस फैल इतना जाता है ना, क्योंकि पहले खाना बना फिर दोबारा से बन गया है, फिर बर्तन ही बर्तन मुझे दिखते हैं। तो बहुत संभाल लिया मैंने काम। काम संभाल के अब मेरे हो रहे हैं बर्तन साफ। रात चूल्हे पे साग बनाया था भाई देखो, और चूल्हे पे मतलब अच्छा तो लगता है, खाना भी अच्छा लगता है, बनाना भी अच्छा लगता है, लेकिन जो बर्तनों की हालत हो जाती है ना, ये समझ लो कि बस रगड़ रगड़ के मेरे हाथ भी दुख जाते हैं। बेशक मिट्टी वाला जो गांव में रहे होंगे जो लोग, वो जानते हैं कि मिट्टी से लेपते हैं बर्तनों को, लगा लो बेशक, लेकिन फिर भी रगड़ना तो होता ही है उन्हें, काले इतने हो जाते हैं। उसके बाद मेरा पोछे की बारी आई है, और पोछा लगा के अब ये मेरा मतलब लास्ट ही काम है। पोछा लगाने के बाद काम मेरा दी एंड हो जाएगा। तो ये लगभग मुझे लग रहा है 10-11 का टाइम था उस टाइम, तो देखा नहीं है मैंने वैसे, पर 10-11 तो बज ही रहे हैं। अब देखते रहिए आप, 10-11 बजे, सुबह 4 बजे उठ के 10-11 बज रहे हैं, तो एक ड्यूटी पूरी हो गई है ना 8 घंटे वाली जो कर रहे हैं लोग। तो हमारे तो घंटे भी नहीं कोई गिनता, कोई घंटे गिन ले तो अच्छा रहे। तो अब मेरा पोंछा लगाने के बाद गाइस काम ख़त्म हो जाएगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं तो सभी बहनों से यही कहूँगी, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है भाई, खाओ पियो मस्त रहो और शरीर बनाओ अपना। शरीर है तो सब कुछ है भाई। अगर हमारी बॉडी ठीक है ना, तो हमारा दिमाग भी ठीक है, दिमाग भी दिल भी सब ठीक है हमारा, अगर बॉडी ठीक है तो अपनी भैया सेहत का ध्यान रखो, और जो भी सीजन का फल है उसे खाओ, घी दूध जिसके यहाँ है खूब खाओ। कुछ नहीं होता, वजन इस उम्र में अब बढ़ता है जिसमें अब हम हैं, जो बच्चों वाली उम्र है ना वो, उसमें कहीं वजन नहीं बढ़ता। और कुछ नहीं होता अगर हेल्दी खाओ तो, हेल्दी खाने से कुछ नहीं होता। अभी बाहर का खाओगे तो कुछ बिगड़ेगा ही शरीर। तो इसलिए खाओ पियो और मस्त रहो, दुरुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। तो मेरी तो यही है भाई सब। अगर मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं ना, तो अच्छी लगी हो मेरी बात 1% भी, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना। कमेंट करके बताना ज़रूर आपको मेरी बात कैसी लगी। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।